प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने फोन किया और उन्हें जंग रुकवाने की उनसे गुजारिश की गई है। दरअसल अब इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूक्रेन में शांति का दरवाजा भारत से ही खुलेगा। ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति की कोशिशें तेज हो गई है और इसमें भारत की भूमिका लगातार बड़ी होती चली जा रही है। और ये पेशकश भारत की तरफ से नहीं है, बल्कि तमाम यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन भी भारत को ही सबसे बड़ी उम्मीद की किरण मान रहे हैं। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और उसके बाद जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आए और अब यूरोपियन यूनियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और चर्चा का मुद्दा किसी भी कीमत पर जंग रुकवाएं। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत इस संकट की घड़ी में समाधान के लिए सबसे बड़ी कड़ी हो सकता है और भारत ही इसमें सक्रिय भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी पहले कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर चुके हैं। ऐसे में जबकि चीन की अहम यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, उस बीच भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए। यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी कहा है ये बात अब भारत से ही उम्मीद जाहिर की जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उर्सुला ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का सौभाग्य मिला। भारत का यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ जुड़ाव स्वागत के योग्य है और रूस को उसकी आक्रामकता वाले इस युद्ध को रुकवाना चाहिए, समाप्त करना चाहिए और शांति की इस राह में एक बड़ी भूमिका भारत की हो सकती है। इसमें भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और ये युद्ध न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को भी कमजोर कर रहा है। और यही वजह है कि भारत जैसे प्रभावशाली देश की पहल अहम हो जाती है। तो इस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बातचीत का ब्यौरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिया। एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, यूरोपीय काउंसिल के चेयरमैन एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बातचीत हुई है और इसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी और सप्लाई चेन की मजबूती पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। और हमने भारत यूरोपीय संघ के ट्रेड को, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द करने पर भी सहमति जताई है और हमने यूक्रेन संकट को खत्म करने के प्रयासों पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों नेताओं को भारत यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का न्योता भी दिया। भारत के शुरू से ही यूक्रेन युद्ध पर संतुलित और स्वतंत्र रुख रखने का पूरी दुनिया ने स्वागत भी किया और एक तरफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार युद्ध विराम और संवाद की अपील भी की, तो वहीं दूसरी तरफ उसने रूस से तेल आयात जारी रखने का भी फैसला किया और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया कि ये युग युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। शांति से मुद्दों का हल निकलना चाहिए। दुनिया भर में शांति का प्रतीक संदेश बन गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि ये युग युद्ध का नहीं है। और इसी वजह से रूस और यूक्रेन दोनों भारत पर ही भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में जबकि डींगे ट्रंप ने हाँकी कि वो होते तो जंग ना होती या वो आएंगे तो फिर जंग रुक जाएगी, लेकिन ऐसा होता कहीं नहीं दिखाई दिया। उल्टे कई दफा यूक्रेन के साथ अमेरिका के यानी ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप की वाद विवाद, रिश्तों में खटास मिठास के भी किस्से होते रहे। लेकिन अब खुद ज़ेलेंस्की को उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि दुनिया ये देख रही है कि ऐसे नाजुक वक्त में जब जंग चल रही हो, पूरी दुनिया की आफत मोल लेने पर भी भारत राजी है और वो रूस के साथ खड़ा हुआ है। और इससे ये पता चलता है कि भारत और रूस के रिश्ते कितने मजबूत हैं, खासतौर पर दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के रिश्ते। और भारत पर इसीलिए भरोसा जताया जा रहा है दुनिया भर से। पश्चिमी देश भारत को मध्यस्थता के लिए सबसे प्रबल सेतु यानी एक ब्रिज के तौर पर देख रहे हैं।
इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और भारत से यूक्रेन के मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। मैक्रों और मोदी के बीच हुई चर्चा ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, यूक्रेन शांति पर भी अहम विषय पर बातचीत हुई और इसके बाद जर्मनी के विदेश मंत्री भी भारत आए थे। उन्होंने भी भारत और जर्मनी को मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट से उबारने में योगदान देने की बात कही और भारत को एक समाधान कारक शक्ति बताया। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले ही कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बात कर चुके हैं और उनका मानना है कि भारत एक ऐसा देश है जिस पर रूस भी भरोसा करता है और पश्चिमी देश भी, और इसीलिए भारत की मध्यस्थता किसी न किसी तरह के समाधान का रास्ता जरूर निकाल सकती है। वहीं यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की और ये भी कहा कि आने वाले वक्त में भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते और गहरे होंगे। 2026 में होने वाले भारत EU शिखर सम्मेलन में दोनों पक्ष संयुक्त रणनीतिक एजेंडे पर सहमति बनाने में भी कामयाब हुए और भविष्य में भी कई और ऐसी योजनाएं बनेंगी और इस साल के आखिर तक मुक्त व्यापार समझौता FTA की बातचीत पूरी करने का भी लक्ष्य रखा गया है। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक स्थिर और विश्वसनीय साझेदार के तौर पर है और इसीलिए जबकि ट्रम्प खुद होकर इस जंग को रुकवाने का दावा करते रहे, अब कई पक्ष हैं जो देख रहे हैं कि ट्रम्प इसमें बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं और इसीलिए अब ट्रम्प की बजाय उम्मीद की किरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रही है, ना सिर्फ यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को, बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन को भी।